बात चली है तो बात हो जाए। ये जो तिवारी हाता है इसको लेके बड़ा भ्रम है। बुरा ना लगे, बड़ा कटु कटु बात है। आप भी सुनते होंगे तो मैं भी कह दे रहा हूँ, जरूर कहिए कि भाई यहाँ रंगदार बसते थे, यहाँ गुंडे पनाह लेते थे, अपराधी यहाँ राइफल लिए सोते थे, अपहरण करने वाले बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से आके यहाँ ठिकाना लेते थे, शरण लेते थे। क्या उस समय माफिया लोग भी यहाँ आते थे, दरबार करते थे, और अपराध यहीं से चलता था। ये तिवारी हाता को ऐसे बनाया गया है, ऐसा बताया गया है। ये जो बात है आप कर रहे हैं, हाँ। अब आप सम्मानित पत्रकार हैं जी, हमारे इलाके के रुआ बनी जी, तो हम तो मैंने आजकल पहले लोग क्या करते थे, ऐसे बंदूक तान देते थे, लोग डर जाते थे। हाँ। आजकल वो जो है ना माइक हाँ। उससे डर जाते हैं। तो हम आपकी बात का वो नहीं करते। देखिए क्या होता है, इल्जाम लगाने के पहले इल्जाम के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। ये तथ्य क्या है। जी। यहाँ पर क्या उस समय कानून व्यवस्था नहीं थी, सरकार नहीं थी, कानून की कार्रवाई नहीं होती थी। हमारा देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि हमारे सारे जितने मुख्यमंत्री हुए हैं या जितने बड़े बड़े पार्टियों के नेता हैं सबसे संबंध है। हमारा संबंध वीर बहादुर सिंह जी से हम लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन उनके भाई के लड़के को हम जब जिस क्षेत्र से लड़ते थे वहाँ प्रमुख का चुनाव हमने और लोगों से निवेदन करके निर्विरोध प्रमुख का चुनाव लड़ाया और जिताया भी। तब मीटिंग हो रही थी तो उनके भाई रोने, हमने कहा जब उनसे कि आपके भाई साहब आपको निर्विरोध नहीं बना पाए थे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। उनकी आंख से आंसू आ गया कि नहीं आपने हमारा सहयोग किया। तो ये देखिए राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। अब ये मान्यता हो गई लोगों की, नहीं हम अगर दूसरे दल में हमारे विचार दूसरे तरह के हैं। ये पूरे दुनिया में लेफ्ट और राइट दोनों तरह का वो होता है कि अमेरिका में होता है, कहाँ ग्रीनलैंड की पूरी लड़ाई आप देख रहे हैं, वेनेजुला के देख रहे हैं। आप ऐसा नहीं मानते हैं ना? क्या नहीं जो मैंने कहा, आपने जो कहा आपकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत नहीं, मेरी दो राय है, सुनिए। मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। समाज में आपके माने अभी जिनका नाम ले रहे थे, चाहे किसी भी सदन में भी बात उठी थी, तमाम लोग तिवारी हाता के ऊपर ये आरोप लगाते। इसका दूसरा पहलू भी आपसे पूछूंगा। जो संजय निषाद से मैंने जब पूछा कि तिवारी हाता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ हताहतों का निदान होता था, गरीबों की मदद होती थी, जो दिन दुखिया जो लोग थे उनका यहाँ पर भलाई का काम होता था, जो अन्यायी लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती थी। ये पहलू और भी है। मैं अपना कुछ नहीं थोप रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भ्रांतियां तिवारी हाता को लेकर हैं, जो बातें हैं, एक पक्ष ये कहता है, दूसरा पक्ष, एक माननीय कैबिनेट मंत्री है ना इसी सरकार के संजय निषाद, अपनी बड़ी पार्टी चलाते हैं ना। तो अगर उन्होंने कहा है और वो यहीं के रहने वाले हैं, जी जी, और वो अगर कह रहे हैं कि नहीं यहाँ हताहतों का निदान होता था, यहाँ भलाई होती थी, यहाँ गरीबों के कल्याण की बातें होती थी, तो उनकी भी बात का वजन है। और जो सदन में कहा गया या समाज में जो फैलाया जाता तिवारी हाता ये वो, तो जनता भी तो जानना चाहिए ना। जो जेनजी आ गई है, जेनजी हाँ, वो तो जानती नहीं। जैसे मान लीजिए आपके नाती पोतों की जो स्थिति होगी वो अब जान ही नहीं रहे, तो वो भी तो जाने, लेकिन हाँ वो ये जरूर जान रहे हैं कि गोरखपुर में एक तिवारी हाता है, वहाँ पंडित हरिशंकर तिवारी थे। तो ये सब सोशल मीडिया का जमाना वो तो चल ही रहा है ना, तो भ्रांति को हम दूर करने आए हैं। देखिए भ्रांति का मतलब या सच है उसको जानने आए हैं। देखिए कुछ लोग ये दुनिया में एक चीज है जिसका आज तक इलाज नहीं बन पाया, जिसका नाम है गलतफहमी। ये बीमारी है, अब किसी के जहन में पल जाए और इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान चीज होता है। मुंह को जबान हिला दीजिए। तमाम आप लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, दूसरे को लगा देते हैं कि बड़े 30 मार कहाँ है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हम लोग देखिए इस पर नहीं जाना चाहते हैं। असली चीज जो होती है, अगर कानून के दायरे में रह करके हमने काम किया है, लोगों की लड़ाई लड़ी है, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, ये नहीं कहता कि हमने पूरा वो करवा दिया। नहीं ठीक है। और लोगों की मदद का बता रहे हैं। तो हमारे जब संजय निषाद जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके लड़के रहे थे, जब चुनाव वो जीत करके आए, मिठाई लेकर के आए। बोले हो हमसे हमारी बहुत मदद की गई यहाँ से। नहीं बताया तो वहाँ बैठे थे वो बेंच पे, और मैं यहाँ बैठा था। तो हमने बधाई मिठाई लेके आए, हमने मिठाई खाया, उनको भी मिठाई खिलाया। तो कहे बाबा हम लोग मत्स्येंद्र नाथ जी के वंशज हैं, मंदिर हमारा है। तो हमने कहा तो आपको इसको क्लेम करना चाहिए।
मत्स्येंद्र नाथ जी के वंशज आप हैं, और ये तो अच्छी बात है। तो कि नया मतलब इतिहास गोरखपुर के लोग नहीं जानते थे, आप बताइए लोगों को, और इसकी लड़ाई लड़ी है और पता चला कि मतलब ये सारी चीजें। तो राजनीति में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ घटनाक्रम होते हैं जिसको बताना उचित नहीं होता है, किसी को इसको मतलब उससे ठेस पहुंचे, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सत्यता को स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई आप कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये कोई सिसिली नहीं है, न कोई अमेरिका का हुआ, यहाँ पे जो खेत ले लेता है।